पहले तो विपक्ष की जो आदत है कि हर चीज का विरोध करें, कुछ भी चीज सरकार कुछ भी करे उसका विरोध करना है। ईवीएम का भी विरोध करना है। चुनाव 2 राज्यों में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, 2 राज्यों में हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। मानसिकता में से विपक्ष को बाहर आना पड़ेगा। और इसीलिए आज ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराना एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है। और इसीलिए डेलिब्रेशन के लिए जब सरकार ने कहा कि जीपीसी में जाएगा तो इसका मतलब वही है कि जिसके जो मुद्दे हैं, एक मुसद्दा सरकार ने दिया है, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उसके बारे में चर्चा होगी। जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जेपीसी में ये बिल जा रहा है तो उसके बाद विरोध की कोई बात ही नहीं है। और दूसरा, हम लोग देखते हैं कि पूरा देश जो है चुनाव के माहौल में रहता है। अभी हमने देखा लोकसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, हरियाणा जैसे राज्य, जितने भी राज्य थे वहां पे 6 महीने पहले चुनाव हुए, वापस 6 महीने में इतने बड़े चुनाव आ गए, वापस लोकल बॉडी के इलेक्शन आएंगे। तो जब पूरा ही प्रशासन या पूरे ही राजनीतिक लोग जो इलेक्शन मोड में ही रहेंगे, जनता का काम नहीं होगा। जो डुप्लीकेशन है या एक्सपेंडिचर है, बहुत चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में देश के लिए जरूरी है कि चुनाव जब साथ में होते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। और सरकार ने अपना एक मुस्तद्दा आयुषी रखा है देश के सामने, जीपीसी में आप चर्चा कीजिए, जो अच्छा लगता है ठीक है, बाद में जो मिलकर ही तय होगा। तब जब सरकार की मंशा साफ है कि इतने बड़े निर्णय को हम लोग मिलकर लेना चाह रहे हैं, उस चीज में भी विरोध करके विपक्ष अपनी विश्वसनीयता जो ऑलरेडी धरातल पे चलेगी है और उसको नीचे डाल रहा है। हर चीज में विरोध करना विरोध पक्ष का काम नहीं है। ये मानसिकता बदलनी होगी कि जहां कंस्ट्रक्टिव विरोध पक्ष का आप काम करेंगे तो जनता से विश्वसनीयता आएगी। आप हर चीज में विरोध करेंगे तो जनता भी आप पे भरोसा नहीं रखेगी। उसका एक एग्जाम्पल है वन नेशन वन इलेक्शन।